अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलहम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सब तारीफे अल्लाह ही के लिए है। दरूद व सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। आज का मेरा मौजू है नमाज में गलतियों के मसाइल। मेरे और तो संदे पीरो जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वजू कर कर मस्जिद की तरफ चल के जाते हो, हाथ में हाथ डालकर मत चलो, क्योंकि जब आप नमाज अदा कर रहे होते हो तो आपको यही आदत नमाज में पड़ती है। जब आप अपने घर में मस्जिद की तरफ जाए, आप उंगलियों में उंगलियां डालकर चलते हैं, उसके पटाखे ना निकालते चलते जाते हैं, और जब आप नमाज में खड़े होते हैं आपको वही आदत पड़ जाती है। आप नमाज में भी वही गलती करते हैं जिससे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हमें जब मस्जिद घर से वजू कर मस्जिद की तरफ जा रहे हो, हाथ में हाथ डालकर मत चलें। और हम ये गलती आम है, जब भी हम अपने घर से निकलते हैं हाथ में हाथ डालकर चलते हैं जैसे तो कुछ हुआ नहीं। ये आदत मस्जिद के अंदर जब आप नमाज अदा करते हो फिर आप वही काम करते हो जो आप रास्ते में चलते आते हो, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप जब नमाज अदा करते हो, आप नमाज में दुआ मांग रहे हो, अपनी उंगली आसमान की तरफ ना करो। जो आसमान की तरफ उंगली करे उसकी उंगली को कचर के रख दिया जाएगा। हमें ज्यादा तो ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जो हम नमाज में गलतियां करते हैं उनसे बचना चाहिए। जब हम नमाज अदा कर रहे हो, हम जब अपने साथ नमाज अपने दोस्त के साथ अदा कर रहे हो, हम उससे शरारता करते हैं। अगर हमारे पास कोई और है हम उसके साथ शरारते में लगे रहते हैं, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करते, हमारा ज़हन किसी और की तरफ निकल जाता है। जब हम नमाज अदा करते हैं हम जब किसी और से पंगा ले लेंगे, जब किसी और से जो अपने हाथों के साथ खेलने लगेंगे, जब कभी किधर हाथ फेर लिया, जब कभी किधर, नमाज की तरफ हम तवज्जो नहीं देते। जब आप दाएं बाएं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप नमाज अदा कर रहे हो आपका ध्यान दाएं और बाएं की तरफ हो, दाएं दाएं हो जाए, इधर उधर हो जाए, और अल्लाह पाक भी अपना ध्यान आपकी तरफ से हटा लेता है। जब आप नमाज अदा कर रहे होते हैं आपका अल्लाह ताक आपकी नमाज की तरफ तवज्जो हो जाता है, और जब आप इधर उधर हो जाते हैं आपका ध्यान उधर खेलने में लग जाता है, अल्लाह पाक भी अपना ध्यान अपनी तवज्जो आपकी तरफ से हटा देता है। हमें ज्यादा तो ज्यादा कोशिश करनी चाहिए आहो जो गुनाहों से बचने, जो अक्सर हम नमाज अदा करते वक्त करते हैं, जहां अपने हाथों में लगे रहते हैं, जहां हम इधर उधर के ध्यान में पड़ जाते हैं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब कोई बीमार आदमी नमाज अदा खड़े होकर नमाज अदा ना कर सके, वो नमाज बैठकर अदा करता है, और जब रुकू करता है, रुकू अपना करता है, और जब सजदे में पहुंच जाता है, सजदा रुकू से ज्यादा नीचे झुकाना चाहिए। जब आप सजदा रुकू करते हैं उससे नीचे सजदा करना चाहिए।
हम जिस तरह रकू करते हैं उसी तरह सजदा करते हैं। जो लोग नमाज कुर्सियों पर अदा करते हैं जिनसे खड़ा नहीं होया जाता। अक्सर हम नमाज में छोटी छोटियां गलतियां करते हैं। जब हम नमाज पढ़ने आ जाए एक दूसरे पे पांव रख लेते हैं। जब हम नमाज अदा कर रहे हो या किसी से उधर को धक्का दे देते हैं। ये गलतियां आम है। हमें छोटी छोटी गलतियों से जब हम नमाज अदा करते हैं हमें छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए। हम इसे मामूली समझते हैं। उस नमाज का कोई फायदा नहीं। उस नमाज का कोई फायदा नहीं जो हम दिखावे के लिए पढ़ते हैं। गलतियां हमारे लिए आम है। हम शरारत कर कर नमाज पढ़कर चले जाते हैं और हम कहते हैं हमने नमाज पढ़ ली, हमने अल्लाह पर आसान कर लिया। तू किस मुंह न कह रहे वल ईमान वल सलाम, मैंने दीन का मुल पाया। हम छोटिया छोटिया गलतियों से बचना चाहिए और रोकना भी चाहिए। हम जिसे गलतियां करते हुए देखें हमें चाहिए उसे गलतियों करने से मना फरमाए। और हम दर गुजर कर देते हैं किसी को गलत देखते हुए। जब हम मस्जिद में जा रहे हो पास वाला अपनी उंगलियों में उंगलियां हाथ की उंगलियों में उंगलियां डालकर चलता है तो हम दर गुजर कर देते हैं। हम रोकते नहीं। और जब नमाज में खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा हो शरारतें कर रहा हो हम दर गुजर कर देते हैं। हम चुप कर अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। किस तरह नमाज अहम है इसी तरह हमें रोकना भी अहम है। हमें उस गलती से रोकना और मना करना चाहिए जो गलती हम आम करते हैं, नमाज में अदा करते हैं, नेक कामों के लिए अदा करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम नमाज अदा कर रहे हो आपको बासी आ जाए आप वहीं रोक ले, क्योंकि जब आप बासी करते हैं आपके मुंह में शैतान दाखिल होता है। हमें छोटे छोटे ऐसे गुनाहों से बचना चाहिए। जब हमें बासी आती है हमें उसी वक्त रोक लेना चाहिए। अपने मुंह के आगे हाथ रख लेना चाहिए, क्योंकि जब हम मुंह खोल लेते हैं तो शैतान मुंह में दाखिल होता है। उस नमाज का क्या फायदा जिसके साथ आप शैतान को भी साथ लेकर चले। जब आप नमाज अदा करो शैतान भाग जाए। आप तवज्जो के साथ सब कामों से दूसरी तरफ से नकार कर सिर्फ नमाज की तरफ तवज्जो करें। उस नमाज का फायदा है, उस नमाज का कोई फायदा नहीं। सिर्फ आए दो सजदे किए भाग कर चले गए, शरारतें कर चले गए। गलतियां नमाज गलत है तो गलत कर चले गए, नमाज गलत ही पढ़ कर चले गए।